अब बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी तुम्हें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ये वाली साइड जो है ये बी सी के इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल डी ए बी इट मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इज़ इक्वल टू एंगल सी बी एंड ए, दिस कंप्लीट एंगल। ओके, ये दो चीज़ें तुम्हें गिवन है और प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ए बी डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ओके। एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी, दिस एंगल is equal to angle BAC, दिस एंगल। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखो, हमने पेपर के ऊपर ये फिगर बना लिया। ओके, अब हमें गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये भी गिवन है। और प्रूफ हमें ये तीन चीज़ें करनी है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। सबसे पहले तो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो हमने ये दो जो ट्रायंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दिए हैं उन दोनों को लिया। अब देखो उनके कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल गिवन है, जो गिवन है पहले वो लेंगे। ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो, इसमें ये वाला जो है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी ए बी डी का पार्ट है और बी सी बी ए सी का पार्ट है। ओके, ये दोनों इक्वल है। दूसरी चीज़ क्या गिवन थी हमें कि एंगल डी ए बी, ये वाला, अगर तुम ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए डी बी, उसका ये वाला कंप्लीट एंगल, ठीक है। और ट्रायंगल बी ए डी का ये वाला कंप्लीट एंगल है ना, ये दिया है ना एंगल सी बी ए, दिस कंप्लीट एंगल, ये इक्वल हो गए। अब देखो दो चीज़ें हमारे पास इक्वल हो गई, एक ये साइड और ये एंगल। अब तीसरी चीज़ देखो, ए बी इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और ए बी इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसका मतलब ये कॉमन साइड हो गई। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन। ओके, ये कॉमन आ गया। तब तीन चीज़ें कॉमन हो गई, एक साइड, एंगल, साइड। एक ट्रायंगल में तुम देखो साइड, एंगल एंड साइड, इन दोनों साइड के बीच का एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है बेटा। उसके बाद जो दो चीज़ें हैं बेटे, जब तुम्हें मैंने उस दिन डेफिनेशन दी थी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो उसका मतलब क्या था कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब जब ट्रायंगल इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाकी साइड रह गई, दो साइड तो इक्वल हैं, तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी होगी। तो ये किससे हो गया? बाय सी पी सी टी। अब जब तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लोगे उसके बाद तुम डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते हो। अगर ये थर्ड साइड उन्हीं दो ट्रायंगल का पार्ट है, ये एंगल भी उन्हीं दो का है, तो ये भी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब तुम्हें लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें वो बताया है कि इसका मतलब क्या है सी पी सी टी का। ये तुम अलग से जहाँ डेफिनेशंस लिखी थी ना उस दिन, वहाँ पे लिख लो। ओके, हर क्वेश्चन के बाद नहीं लिखना हमें। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसका ये मतलब होता है, समझ आया?